हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत ही खुश भी होंगे और राउंड 2 की तैयारी कर भी रहे होंगे। और आप सभी ने मेरी वो वाली वीडियो तो देख ही ली होगी जिसमें मैंने आप सभी को बताया है ह्यूमैनिटीज़ का जो राउंड 2 होने वाला है उसमें क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नहीं देखी है? जाकर देखो भाई। अभी नहीं देखी तो कब देखोगे? अब आपका है ना 1-2 दिनों में राउंड 2। अच्छे से तैयारी करो। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी से क्या एनी केसेस। बिल्कुल हाँ, सही थंबनेल से आप सभी ने पहचान ही लिया है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने वो टॉपिक्स जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है एसओएससी के राउंड 2 में जो ग्रुप डिस्कशन है उसके अंदर आने की। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं आप सभी को इन्फॉर्म करने वाली हूँ। साथ ही साथ आप सभी के लिए मैं आप सभी को बता दूँ, जैसे कि मैंने पिछली जो वीडियो थी ह्यूमैनिटीज़ राउंड 2 की उसमें मैंने बताया था कि जो प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक्स हैं और किस तरीके से आपको ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, किस तरीके से देना है, वो सब कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ लास्ट के मतलब कि जो लास्ट ईयर था उससे ये बात तो मेरे समझ में आ चुकी है कि ब्लूप्रिंट से आएगा या नहीं आएगा। अब ब्लूप्रिंट जो है, अगर मैं अपनी वो वाली वीडियो देखूं जो 2023 के लिए थी और मैं ये वाली वीडियो देखूं आपकी 2024 के लिए जो ब्लूप्रिंट है, उन दोनों में मुझे सेम चीज़ दिखाई दे रही है। यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन है उसके जो टॉपिक्स हैं वो एज इट इज़ वही उठाकर डाले गए हैं। तो आप सभी को क्या लग रहा है, क्या ग्रुप डिस्कशन जो है वो वही टॉपिक्स लेता है, टीचर्स वही टॉपिक्स लेती है जो उनके उस पर लिखा हुआ है? अगर ऐसी बात है तो सोच के देखने वाली बात तो ये है कि फिर आपके एडमिट कार्ड में ये क्यों मेंशन किया गया है कि आपका ऑन द स्पॉट टॉपिक आएगा। यानी कैसे नहीं समझ आ रहा? मैं समझाती हूँ। आप सभी को एक हिंट दी गई है आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कि ये टॉपिक्स, इस टाइप के टॉपिक्स और इस लेवल के टॉपिक्स जो है आपसे पूछे जाएंगे, बट आपको ये नहीं बोला गया है कि यही टॉपिक्स आएंगे। तो फिर क्या आने वाला है मैं आप सभी को बताती हूँ ना क्या आने वाला है। डोंट वरी, जब योजना दे दी है साथ तो डरने की क्या बात। और हाँ, नारा तो हमने दे ही रखा है, यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है। अब बारी है आप सभी को मुमकिन करके दिखाने की और कमेंट बॉक्स को उसको भर डालो। यार मुझे भी तो लगना चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे भी इतने बुलंद है, स्टेम वाले बच्चों को पीछे छोड़ना है नहीं छोड़ना है। आप में से भी कुछ स्टेम वाले बच्चे होंगे, बट हमेशा जो है आपको जो है ये सोचना चाहिए, आप एक कमेंट यहाँ पे पोस्ट कर दोगे तो कुछ टाइम के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब आप यहाँ पर आओगे और आप रिप्लाई करोगे कि यस मैंने कर दिया, है ना, तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चलिए फटाफट से मूव ऑन करते हैं अपने उन टॉपिक्स पर। तो देखो, ये बात मैंने साफ कर दी है। जो बच्चों के मन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था क्या ब्लूप्रिंट के जो टॉपिक्स है वो एज इट इज पूछे जाएंगे आपके किसमें, आपका जो ये ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। एक तरीके से डिबेट बोल सकते हैं और डिबेट भी नहीं बोल सकते हैं, अलग अलग स्टेप से होता है ये। तो ये जो होने वाला है इसमें आप सभी का ब्लूप्रिंट के टॉपिक्स आए ऐसा ज़रूर नहीं है। ऐसा एसओएससी के टीचर्स पे कोई कंपलसरी नहीं है, वो कोई भी टॉपिक रैंडमली आपको दे सकती है और आपको उसके ऊपर जो है एज इट इज़ उसी टाइम पर विदाउट किसी फ़ोन के, विदाउट किसी और चीज़ के, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर जो है जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। समझ रहे हो इस बात को? समझ में आया? दिमाग में घुसा, कुछ घुस गया होगा। अब फिर मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप डिस्कशन होने वाला है उसके जो प्रीवियस टॉपिक्स रहे हैं वो जो टॉपिक्स हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ब्लूप्रिंट के वो टॉपिक्स की प्रैक्टिस मैं अभी नहीं करा रही हूँ। क्यों नहीं करा रही हूँ? क्योंकि वो टॉपिक्स आने के बहुत कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है। क्योंकि लास्ट टाइम जो बच्चे थे उन्होंने बताया ब्लूप्रिंट का टॉपिक ना आकर उनको जो है टीचर ने रैंडम टॉपिक दिया, ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया और उसके लिए वहाँ पर उनको बोलना पड़ा। अब बात आती है आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रिपेयर करके जाने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी ना। तो डरने की क्या बात है भाई, मैंने फिर से बोला है जब योजना दी है साथ तो डरने की क्या बात है ना। तो देखो, मैंने यहाँ पर अपने फ़ोन में सब कुछ नोट डाउन कर लिया है आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आ सकती है, क्या क्या चीज़ें नहीं आ सकती। ओके, तो अब मैं इसमें से देख देख कर आप सभी को बता देती हूँ। कुछ तो आपके मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं पिछले साल का ही देखूँ तो बच्चों ने मुझे बताया था कि मैम ये पूछा गया कि स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर पूछा गया और हमेशा वो ऐसा टॉपिक देंगे जिसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो स्कूल यूनिफॉर्म लेकर पूछा गया कि स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो बेस्ट है या नहीं है, रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, है ना, इस तरीके से पूछा गया।
एक तो ये टॉपिक दिया गया था, तो ये टॉपिक्स भी इसी में इंक्लूड कर रखे हैं मैंने जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो किस किस टाइप से है, जैसे कि अगर मैं एजुकेशनल डिबेट लेकर चलूँ जिसमें आपका स्कूल आता है, आपकी बुक्स आती है, उन सबको लेकर देखूँ। क्योंकि एक और जो टॉपिक मेरे दिमाग में आया, लास्ट टाइम पूछा गया था कि जो ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है या नहीं है, इस तरीके से पूछा गया था। तो ये भी एजुकेशनल टॉपिक ही था जो आपसे पूछा गया था। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि जो एसओएससी है वो आप सभी के एजुकेशनल डिबेट टाइप टॉपिक्स ले रहा है, यानी कि वो आपके आसपास घटित होने वाली चीज़ें, आपके आसपास चीज़ें जो होती हैं उनमें से ही कुछ ऐसी चीज़ें ले रहा है जिसको आप ये ना बोल पाए कि मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं। समझ रहे हो? तो एजुकेशनल डिबेट तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे टॉपिक्स बताऊंगी, आपको खुद सर्च करना है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैं भी तो बता सकती हूँ। अब देखो, मैंने आपको कुछ बता दिया, अब मेरे को देखने वाले कितने सारे बच्चे हैं, तो वो बच्चे सेम ही चीज प्रिपेयर करके जाएंगे, तो क्या होगा? ये होगा कि वहां पर एग्जाम सेंटर पर आप सभी की सेम राय होंगी। अब मानो मेरे ही यूट्यूब के जो बच्चे हैं वो जो एक साइड हो जाए या फिर अलग अलग साइड हो जाए, वो तो सेम ही पॉइंट बोलेंगे, उनके दिमाग में कोई दूसरा पॉइंट आएगा ही नहीं, है ना। बट जब हम खुद रिसर्च करके सीखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी है, क्या बेस्ट पॉइंट रह सकता है और क्या नहीं रह सकता। ओके, अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना सर्च कर सकते हो इसके ऊपर। टॉपिक नंबर 1, आप सभी हमेशा स्कूल में जाते हो, अभी तो छोटे बच्चे हो, जाओगे तो वहां पर जो है आप सभी को होमवर्क भी दिया जाता होगा और दिल भी नहीं करता होगा करने का। और कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जिनका मन करता भी होगा। और होमवर्क क्यों दिया जाता है, कोई रीजन है इसके पीछे? इसी को लेकर पूछा जा सकता है आपके ग्रुप डिस्कशन में। पूछा जा सकता है होमवर्क शुड बी बैंड, होमवर्क को बैन कर देना चाहिए या नहीं, होमवर्क बेस्ट है या नहीं। इस तरीके से पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 मैंने बता दिया। टॉपिक नंबर 2, मैं इसमें काफी लिस्ट है, इसमें से जो बारीक चीजें जो पूछी जा सकती है वही डिस्कस करूंगी, ठीक है। और आप इसके ऊपर सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसे समझ में आएंगी जो आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं सिमिलर टॉपिक्स में। मैं ये नहीं बोलूंगी यही टॉपिक्स आएंगे, नहीं, ऐसा बोलना मूर्खता होगी, ऐसा बोलना बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं भी आप सभी की तरह एक ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं बस एक्सेप्टेशन या फिर मैं कह सकती हूँ कि मैं अज्यूम कर सकती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी रिक्वायर्ड और नॉट। इसको लेकर भी पूछा जा सकता है, अब की बार भी पूछा जा सकता है बच्चों, अब की बार भी करके जाना है आपको, है ना। तो ये चीज़ नहीं छोड़नी है, जो पिछले बार हमें पता चल गई है वो चीज़ नहीं छोड़नी है। और हाँ, एक और काम करना है, जैसे आपके ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे ये भी बता देना कि अब की बार आपसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट टाइम वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा ना। हाँ, और आपसे पूछा जा सकता है, अभी मैं इसमें सर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ, बता रही हूँ, एक चीज़ एक जहाँ से चीज़ें नहीं देखी जा सकती। हाँ, एक पूछा जा सकता है, होम स्कूलिंग इज बेटर देन जो है आपके ट्रेडिशनल स्कूलिंग, यानी घर पे पढ़ना आपका ज़्यादा बेटर है या फिर ट्रेडिशनल जो स्कूलिंग होती थी पहले के टाइम पर वो चीज़ें जो है वो अच्छी है। तो इसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है। एक और चीज़ है, सेक्सुअल एजुकेशन शुड बी मैंडेटरी इन स्कूल, यानी कि आप सभी क्लास 8th में हैं और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आप सभी के में है साइंस में, तो क्या ये सेक्सुअल जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है स्कूल में वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, मैंडेटरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इससे एक बात और ध्यान में आई मुझे, आप सभी के लिए क्या चीज़ लगा रहा था सीबीएसई, जिसकी मैंने शॉर्ट भी डाली थी कि सीबीएसई जो रिलेशनशिप भी सिखा रहा है इस तरीके से, तो क्या वो अच्छा है या बुरा है, ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो उसके बेस्ट पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों करके जाने हम। तो ठीक है, ये चीज़ हो गया। पब्लिक जो स्कूल होते हैं या फिर पब्लिक कॉलेज शुड भी ट्यूशन जो फी ली जाती है उसके इसको लेकर भी पूछा जा। एक तो ये हो सकता है प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल बेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल बेस्ट होते हैं, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूँ आप सभी के लिए, फिर टेक्नोलॉजी डिबेट जो है ना उसके टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिबेट जो है उसमें आप सभी के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करें। आप मुझे देख रहे हो फ़ोन में देख रहे हो, मैं जो देख रही हूँ फ़ोन में देख रही हूँ, तो टेक्नोलॉजी कहाँ तक हमारे लिए यूज़फुल है और कहाँ तक यूज़फुल नहीं है, ये चीज़ पूछी जा सकती है। मतलब मैं टॉपिक बताती जा रही हूँ, नोट डाउन आपको खुद करना पड़ेगा, इतना तो काम कर सकते हो ना, आखिरकार मेरे मेहनती बच्चे हो, है ना, भाई बहनों छोटे छोटे। हाँ, अब दूसरी बात जो है इसमें, सोशल मीडिया हैज़ इम्प्रूव्ड ह्यूमन कम्युनिकेशन, यानी कि जो सोशल मीडिया है एज इट इज़, यही टॉपिक डालोगे ना, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे।
गूगल है आप सभी के पास, क्रोम भी है, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, कोई और ब्राउजर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उस पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा। और हाँ, सर्च करके जो चीज़ें सीखोगे वो बेटर रहेगा। यूट्यूब पे सर्च मत करना। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत पॉइंट आपको बता दिए ना, तो आप भी गलत करके आ जाएंगे। तो आपको क्रोम और गूगल पे भरोसा थोड़ा सा करना सीखना पड़ेगा, ओके। तो अब जो जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया हैज़ इम्प्रूव्ड ह्यूमन कम्युनिकेशन। क्या सोशल मीडिया जो है ह्यूमन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है या नहीं? एक आप सभी के मैं टॉपिक आपके पास ऐड किया क्या था, आप सभी को भी याद है, राउंड 1 में, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों अच्छे से करके जाने हैं, वो चीज़ें नहीं छोड़नी है। और ब्लूप्रिंट जो है आप सभी का, उसके टॉपिक्स भी एक बार ही नज़र मार के जाना पड़ेगा आपको। ऐसा ना हो कभी वहीं से एज इट इज़ पूछ लिया जाए और आप गलती कर बैठे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। एक और टॉपिक है गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। यानी गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करती है अपनी तरफ से अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पर, तो वो क्या बेस्ट है या नहीं है, ठीक। इसके ऊपर सेल फोन रेडिएशन इज डेंजरस एंड शुड बी लिमिटेड। यानी कि जो ये सेल फोन है, ये जो है इसकी जो रेडिएशन निकलती है, आपको पता है, तो वो डेंजरस होती है। तो क्या ये लिमिटेड यूज करने चाहिए? इंटरनेट को लेकर पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेट है उससे जो सुविधाएं बढ़ी है या फिर उससे नुकसान ज़्यादा हुए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर घुमा फिरा कर आपसे किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है। अब एक बात बताओ मुझे, जो आपका ये ग्रुप डिस्कशन होने वाला है उसके लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, वो जानना चाहते हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे, जानना चाहते हो तो, क्योंकि फिर ही तो बनाऊंगी आप सभी के लिए वीडियो, है ना। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स है, जिन्हें आप आज प्रिपेयर करके जा सकते हो। और हाँ, बिल्कुल आप सभी भी राउंड 2 में सिलेक्शन पाओगे और यहाँ पर भी इंटरव्यू देने आओगे ना। अब वादा खुद से करना है। और हाँ, बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना किसी शर्म के, मतलब फोड़ डालो राउंड 2 को। मैं बोल सकती हूँ कि भाई इतना तो बोलने की हिम्मत रखो। आप सभी जो है अभी यूथ हो हमारे इंडिया के, आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा, और बोलने से हर चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। ब्लूप्रिंट के टॉपिक्स करने ही हैं। और हाँ, ब्लूप्रिंट के टॉपिक्स को मैं सजेस्ट करूँगी आप यहाँ वहाँ से सर्च करने की बजाय गूगल से सर्च करो। कोई वीडियो देखने के बजाय आप सभी जो है अपने खुद के वर्क पर ध्यान रखो। आपको खुद पॉइंट जो है चूज करने हैं, खुद आप सभी को करना है, किसी की राय नहीं लेनी। हम किसी की राय लेते हैं तो हमारे माइंड में वही टॉपिक्स घुस जाते हैं, वही पॉइंट घुस जाते हैं और हम कुछ गलत करके आ जाते हैं। तो आपको खुद के पॉइंट बनाने हैं। आपको अपने फ्रेंड से भी नहीं पूछना है अपने फ्रेंड से भी। क्यों? क्योंकि उसकी राय उस टॉपिक को लेकर कुछ अलग है, आपकी राय कुछ अलग है, आप अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप अपने अंदर का टैलेंट मार रहे हो अगर अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो तो। समझ रहे हो ना। अब जितना जोश मैंने इस वीडियो को बनाने में जो दिखाया है, उतना ही जोश आप सभी को राउंड 2 में दिखाना है भाई। क्योंकि SOSC का क्या है नारा, यूनिक क्लासेस का नारा है SOSC हमारा। स्टे ट्यून्ड और आके मुझे ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।